ओम शांति। जी। आज हम जिस मुरली पर बात कर रहे हैं वो है 8 जुलाई 2025 की, और इसका विषय है स्वर्ग निर्माण और सच्ची खुशी का मार्ग। जी। इसमें ना जीवन का जो असली मूल्य है और सच्ची खुशी कैसे मिले, इस पर बात हुई है। जी बिल्कुल। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। तो इसकी पर थोड़ी और बात करते हैं कि ये नर्क को स्वर्ग बनाना और जीवन को अमूल्य बनाना, इसकी चाबियां क्या हैं? बिल्कुल। और देखिए, इसी सफर में एक सवाल अक्सर मन में आता है कि हमारी खुशी वो गायब क्यों हो जाती है बार बार। हाँ, ये प्रश्न तो मुरली में भी है। क्या कारण बताए हैं? 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो है देह अभिमान में आना। देह अभिमान मतलब जब हम खुद को ये शरीर समझने लगते हैं, अपनी जो असल पहचान है आत्मा, उसे भूल जाते हैं। अच्छा, और दूसरा? और दूसरा कारण है जब दिल में कोई शंका, कोई डाउट पैदा होता है। तो खुद को शरीर समझना और मन में शंकाएं, ये खुशी को कम कर देते हैं। तो फिर उपाय क्या है? उपाय भी सीधा बताया है। पहला तो देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना, यानी खुद को आत्मा समझना। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, जैसे ही कोई शंका आए उसे मन में पालना नहीं, फौरन बाबा से यानी परमात्मा से पूछकर उसे क्लियर कर लेना। स्पष्टता रखना मतलब? जी, स्पष्टता ही खुशी बनाए रखती है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अपनी असली पहचान जानना और मन को साफ रखना ये खुशी से सीधे जुड़े हैं। और ये श्रीमत पर चलकर दुनिया बदलने की बात, ये भी बहुत बड़ी है। हाँ, और मुरली ये भी साफ करती है कि परमात्मा, जिन्हें बाप कहा गया है, वो खुद दुनिया के मालिक नहीं बनते। अच्छा। नहीं, बल्कि वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं, उन्हें इतना ऊंचा उठाते हैं कि वो विश्व के मालिक बन जाएं। ये पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलने का एक चक्कर है, जिसे कल्प कहा गया है। ये बार बार होता है। परमात्मा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं और बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ अपनी खुशी की बात नहीं हुई, ये तो पूरी दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी जैसी है। सही। और इस बदलाव के लिए देह अभिमान छोड़ने और शंका मिटाने के अलावा पवित्रता पर भी बहुत जोर है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। पवित्रता को तो प्योरिटी फर्स्ट कहा गया है, पहली प्राथमिकता। काम या वासना को महाशत्रु बताया है, जिस पर जीत पाना बहुत जरूरी है। हाँ, वो शेरनी के दूध वाली मिसाल भी है शायद। हाँ वही, जैसे शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में ही टिक सकता है, वैसे ही ये ज्ञान, ये समझ, ये पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकती है। क्या बात है। और स्वर्ग में, अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए पवित्रता और साथ में दैवीय गुण धारण करना, ये बेस है। तो ज्ञान धारण करने के लिए मन और बुद्धि का शुद्ध होना पहली शर्त है। अच्छा, इसके साथ सेवा का भी जिक्र था। हाँ, स्थूल सेवा मतलब तन से किसी की मदद करना, और सूक्ष्म सेवा मतलब मन से, वाइब्रेशन से किसी को शांति देना। दोनों तरह की सेवा से बहुत खुशी मिलती है, अपार खुशी। सेवा से खुशी मिलती है, ये तो अनुभव की बात है। बिल्कुल। और साथ में रोजमर्रा के जीवन में भी एक रॉयल्टी रखने को कहा है। रॉयल्टी किस तरह की? अपने चलन में, अपने व्यवहार में और खानपान में भी एक शालीनता, एक दिव्यता। मतलब सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी वो झलकना चाहिए। जी। और क्या तरीके बताएं खुशी और उन्नति के लिए? रोज अपना हिसाब किताब चेक करना, जैसे पोता मेल रखना कहा है। अपना पोता मेल, वो कैसे? ये देखना कि आज हमने बाबा को, शिव बाबा को कितना याद किया, कितना समय याद में बिताया। ये जो अविनाशी ज्ञान रत्न हैं, इनका कितना व्यापार किया, मतलब कितना समझा, कितना दूसरों को दिया। ज्ञान रत्नों का व्यापार। वाह। हाँ, और ये भी देखना कि हमारे कान इतने प्योर हुए कि ये ज्ञान अंदर ठहर सके, धारणा हो सके। ये सब मिलकर न सिर्फ सच्ची खुशी देते हैं, बल्कि मुरली कहती है कि ये 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का सौदा पक्का कराते हैं। इससे पद्मपति बनते हैं। पद्मपति मतलब करोड़ों गुना भाग्यशाली। जी। तो सार यही निकला कि सच्ची खुशी और जीवन का जो असली उद्देश्य है, वो छिपा है खुद को आत्मा समझने में, पवित्र रहने में, अच्छे गुण अपनाने में, सेवा करने में और परमात्मा की याद में। बिल्कुल। और रोज के अभ्यास के लिए मुरली में कुछ खास पॉइंट्स भी दिए हैं धारणा के लिए। हाँ, वो क्या है? जैसे स्थूल और सूक्ष्म सेवा करके खुशी अनुभव करना और कराना, चलन और खानपान बहुत रॉयल रखना,
अच्छा। हाँ, अमर लोक में ऊंच पद के लिए पवित्रता के साथ दैवी गुण भी धारण करना। रोज अपना पोता मेल देखना, बाबा को कितना याद किया, ज्ञान रत्नों की कमाई जमा की, कान प्योर बने। ये रोज का अभ्यास जरूरी है। हाँ। और एक वरदान भी है, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। सेवा और याद साथ साथ। जी। और स्लोगन है कि सिद्धि को स्वीकार कर लेना, मतलब भविष्य की प्रारब्ध को यही खत्म कर देना, सिद्धियों के पीछे नहीं भागना। ये भी गहरा है। और एक अव्यक्त इशारा भी है कि संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। संकल्पों की शक्ति, ये सारी बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो ज्ञान मानसरोवर है, इसमें रोज डुबकी लगाकर खुद को कैसे बदला जा सकता है। हाँ, और अंत में एक सवाल शायद हम सबके लिए रह जाता है कि हमारे अपने रोज के जीवन में ये देह अभिमान, मतलब खुद को शरीर समझने के वो कौन से छोटे छोटे छुपे हुए रूप हैं जो शायद हमें पता भी नहीं चलता और हमारी सच्ची खुशी को रोक रहे हैं। सोचने वाली बातें हैं। ओम शांति। ओम शांति।